जगदेव बाबू अमर रहे। जगदेव बाबू अमर रहे। आज शहीद जगदेव प्रसाद जी के 49वें पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक समरसता समारोह के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र वर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे पिंकी कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे आदरणीय राकेश सिन्हा जी, हमारे भाई और मित्र बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लगातार लोकसभा प्रवास के माध्यम से पूरे बिहार में लोकसभा को मजबूत कर रहे आदरणीय जीवेश मिश्रा जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय बसावन भगत जी, पूर्व मंत्री और आज इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया, लगातार लंबे समय से बिहार की राजनीति में रहे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष ललिता कुशवाहा जी, सरोज रंजन पटेल जी, प्रदेश के मंत्री रत्नेश कुशवाहा जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री भाई रूपनारायण मेहता जी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अशोक वर्मा जी, पटना ग्रामीण के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, अरवल के जिला प्रभारी संजय कुशवाहा जी, सिवान के लोकसभा प्रभारी संजय मेहता जी, क्षेत्रीय सह प्रभारी आदरणीय अशोक भट्ट जी, दीपक कुशवाहा जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हेमलता वर्मा जी, राकेश कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, शीला कुशवाहा जी, अनिल कुशवाहा जी, बबलू कुशवाहा जी और सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज जिस महान हस्ती का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, आज से 49 साल पहले कांग्रेस के लोगों ने किस तरह जगदेव बाबू की हत्या की होगी, ये आप कल्पना कीजिए। और यदि जगदेव बाबू आज हमारे बीच नहीं है, इसका कोई दोषी सिर्फ है तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उनका हत्या कराने का काम किया। और क्योंकि इसलिए हत्या कराया साथियों कि उस जमाने में जगदेव प्रसाद जी बड़ा स्पष्ट तौर पर सामाजिक न्याय की बात करते थे और साफ साफ बोलते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, जगदेव प्रसाद जी ने जो नारा दिया था, आज 33 वर्षों से आप याद कीजिए, 15 वर्ष तक उसका फसल लालू प्रसाद जी ने खाया और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी उस फसल को खा रहे हैं। अब तो शोषक दो ही हैं। 90 का शासन है साथियों। इस 75 वर्ष के शासन में लगभग 40 वर्षों तक 10% का राज रहा। लेकिन आप सोचिए कि आज 35 वर्षों से दो ही व्यक्ति सत्ता में हैं और आज कौन शोषक है? लालू और नीतीश, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है साथी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है।
लेकिन अब तो सिर्फ दो ही शोषक बचे हैं, एक का नाम है लालू प्रसाद, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। कोई तीसरा शोषक नहीं है। और आदरणीय सुशील जी अभी बोल रहे थे, बिहार में जब जब आरक्षण आई तब तक भाजपा का सहयोग रहा। और जगदेव प्रसाद जी जब पहली बार मंत्री भी बने साथियों, तब भी जनसंघ के लोग समर्थन कर रहे थे। जनसंघ के सहयोग से जगदेव प्रसाद जी बिहार सरकार में मंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को लेकर चलती है। अच्छा एक मिनट छोड़ दीजिए, अजय पत्रकार हैं, छोड़ दीजिए साथियों। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि लोकतंत्र को बचाने वाले जगदेव प्रसाद के विचारों को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सुशील जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि आरक्षण के पक्ष में आजकल राजद खूब बोलती है। राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है साथियों, वो सिर्फ ये बताना चाहती है कि लालू प्रसाद जी कभी आरक्षण नहीं दिए साथियों। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण दिया हो बता दीजिएगा। 1990 से लेकर 97 तक अपने मुख्यमंत्री रहे, आरक्षण किसको दिया? अपनी पत्नी को, श्रीमती राबड़ी देवी को। और जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ साथियों, उसके बाद अपने पत्नी को आरक्षण दिया, तब वो बिहार की मुख्यमंत्री हुई। और 2015 का चुनाव जब हुआ तो तीसरा आरक्षण दिया अपने बेटा तेजस्वी यादव को, यह है आरक्षण। और चौथा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं। और पांचवा जो आरक्षण दिया वो दिया मीसा भारती को 2016 में, जो लालू प्रसाद जी की बेटी है। यही है आरक्षण मॉडल। अब समझ लीजिए, जो लालू प्रसाद जी हल्ला करके बोलते हैं, उनको सब पता है कि 90 में किसने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यही भाजपा थी साथियों जिसने 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को गद्दी पर बैठाया। और आजकल उनके एक छोटे भाई पलटू बाबू हैं, पलटू कुमार जी। आदरणीय सुशील जी को हम लोग सब दिन कहते रहे, लड़ते रहे ही। बिहार में जंगल राज के खिलाफ, आतंक राज के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ कोई नेता लड़ा तो उसका नाम था सुशील मोदी, और राज भोगा नीतीश कुमार ने। जबकि उस समय भी 34 विधायक था साथियों, और 34 विधायक में भाजपा ने उनको नेतृत्व दिया। लेकिन अब साथियों स्पष्ट है, हमारे सारे नेता और पूरी पार्टी पूरी तरह तैयार है कि 5 बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को हरदी लगाया। अब किसी दूसरे को हरदी नहीं लगाना है। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेगा, इसका सपना देखना है साथियों। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के साथ समर्थन करते रही है साथियों। अब नीतीश कुमार जी का खेला समझिए। हम और सुशील जी और सभी लोग, पूरे पार्टी, मंगल पांडे जी, सभी लोग इस पर सचेत होकर देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा मैं स्वर्ण आयोग का गठन किया। स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट आया साथियों 2008-9 में, आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग पिछली बार जब सरकार से बाहर आए तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम ईवीसी आयोग के गठन के बिना ही चुनाव कराएंगे। हम लोगों ने इसका प्रतिकार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साथियों नीतीश कुमार जी को आयोग का गठन करना पड़ा, अति पिछड़ा आयोग का। और 1 साल हो गया साथियों, आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट आ गया और उस पर चुनाव भी हो गया। लेकिन हम विरोधी दल के नेता हैं, विधायक हैं,
विधान परिषद के सदस्य हैं और कई लोग विधायक, हमारे 100 से अधिक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, और लगभग 22 सांसद हैं। हमको नहीं पता है या कोई मीडिया के साथियों को पता नहीं है कि अति पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया और चुनाव भी करा लिया। और आजकल हम लोग को कह रहे हैं जाति सर्वेक्षण का विरोधी हम लोग हैं। अरे ये तो बताओ नीतीश बाबू, रोका किसने? जातीय सर्वेक्षण का कार्य 2022 में जब हम लोग सरकार में थे साथियों, सरकार में मंत्री थे और नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव लाया, वो तो सोचे थे कि ये लोग समर्थन नहीं करेगा, इसी बहाने हम भाग जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने भागने नहीं दिया, पकड़ के रखा और कहा हम समर्थन देंगे, और समर्थन भी दिया साथियों, और 200 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से पैसा भी दिया। और उस सरकार में 29 मंत्री हुआ करते थे साथियों। आदरणीय मंगल जी यहां बैठे हैं, जीवेश मिश्रा जी बैठे हैं। 29 में 16 हम थे, 12 नीतीश कुमार जी थे। तो बहुमत किसका था? भारतीय जनता पार्टी का। और हमने समर्थन देकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने का आग्रह किया। अब नीतीश कुमार जी फंस गए। हम लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट जारी करो, और वो कहते हैं कि रिपोर्ट के लिए हमको रोका जा रहा है। अब बताइए कौन कहानी है? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बताए साथियों, जितने सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों ने कहा है कि जो जातीय सर्वेक्षण आपने कराया नीतीश कुमार जी, और आज मैं इस मंच से फिर जगदेव बाबू के इस पुण्यतिथि के अवसर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आपको हिम्मत है तो 24 घंटे में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी करो। किसने रोका है? आप सिर्फ बदनाम करना चाहते हो, क्योंकि आजकल की स्थिति तो आप जानते हैं। गजनी फिल्म में जिस तरह आमिर खान का मेमोरी लॉस हो जाता था, वही स्थिति हो गया है नीतीश बाबू का। परसों गृह मंत्री खोज रहे थे, अब बताइए उनको यादें नहीं है कि गृह मंत्री वही है? तो ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। देखिए, बिहार को यदि सुशासन की ओर ले जाना है साथियों, बिहार में एक सुव्यवस्थित सरकार बनानी चाहते हैं, तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि 24 में नींव रखिए। जगदेव बाबू के सपने को साकार करना चाहते हैं तो 2024 में पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जिताकर भेजने का काम कीजिए। और 25 में आप यदि चाहते हैं कि अपराधी नेपाल चला जाए या जमीन के अंदर डालना है, तो भाजपा की सरकार बनाओ साथियों। और भाजपा की सरकार बनाओगे, इसकी गारंटी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में सरकार चलाती है, उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए या गुजरात देखिए, वहां अपराधी रोड पर नहीं दिख सकते। रोड पर दिखेंगे तो उनको परलोक जाना पड़ेगा, समझ गए? इसलिए साथियों, इस देश में पूरी तरह आज भारत के नाम से ही डर रहे हैं इंड अलायंस वाले लोग, क्योंकि ये लोग अलायंस इसलिए बनाया कि नाम से डराएंगे मोदी जी को। अरे ये मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना लेकर बैठे हैं साथियों, और ये बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जो पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और ये जो सारे सपने हैं, सम्राट अशोक ने इस मगध को बनाने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम तो लवकुश समाज से आते हैं और भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम को 450 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा एक पक्के मकान में जाने के लिए, यह भी हमको याद रखना है। और जिस तरह का कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों, आप सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस देश में 370 का विरोध किया था, अखंड भारत का सपना देखा था। और 1949 में इस देश में भारत शब्द को जोड़ने के लिए
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आग्रह करके संविधान सभा से पारित कराया। यह है भारतीय जनता पार्टी जो कमिटेड है। हम गठबंधन जरूर करते हैं साथियों, गठबंधन के समय हम जरूर सरकार हमने बनाया, लेकिन हम लोगों ने आश्वस्त किया था इस भारत की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में होगी उस दिन 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। और हम आपको आह्वान भी करना चाहते हैं साथियों, आप तो लव कुश समाज से आते हैं, भगवान राम के वंशज हैं। 2024 के 14 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 2019-20 में राम मंदिर का नींव रखने का काम किया, अब 2024 में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। इसलिए हम लव कुश समाज के एक एक लोगों से आग्रह करेंगे कि 2024 के 14 जनवरी को पूरे बिहार से लव कुश समाज और जगदेव सेना के लोग सभी लोग चलकर भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम करें साथ। इसलिए साथियों, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जगदेव प्रसाद जैसे, जगदेव बाबू जैसे नेता की हत्या कराने का काम किया, आप सोचिए, ये लोग पूरी तरह